Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if 3 cos 2 theta plus 4 sin 2 theta is equal to 5 has alpha and beta as its solutions, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज tan alpha plus tan beta equal to 1, option B is tan alpha plus tan beta equal to 4, option C is tan alpha multiplied by tan beta equal to 4 and option D is tan alpha multiplied by tan beta equal to 1 by 4. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो ये होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then sum of the roots which means कि अल्फा प्लस बीटा is equal to होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है 3 cos 2 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है 5। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस सिंप्लाइज cos 2 थीटा के प्लेस में हम लोग अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई sin 2 थीटा के प्लेस में हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इम्प्लाइज सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा is equal to 5 plus 5 tan स्क्वायर थीटा। ना अब क्या करेंगे सारे टर्म को लेकर आ जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा देन माइनस 8 tan थीटा प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 8 tan स्क्वायर थीटा देन उसके बाद माइनस 8 tan थीटा देन प्लस 5 3 माइनस 3 क्या हो गया 2। तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सारे ही टर्म से लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 is equal to 0। तो 2 तो 0 नहीं हो सकता है तो दिस implies 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 is equal to 0। नाउ यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा जो है वो 3 cos 2 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा इक्वल टू 5 का सोल्यूशन है। हम लोग क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे एंड इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 2। तो सिंस alpha and beta are the solution of equation 1, इसका क्या मतलब हो गया this implies tan alpha and tan beta are the solution of equation 2। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ये इक्वेशन 2 है वो tan थीटा के फॉर्म में है इसीलिए tan अल्फा एंड tan बीटा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और सोल्यूशन मतलब रूट्स बोल सकते हैं। तो दिस सिंप्लाइज हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि
tan alpha and tan beta are the roots of इक्वेशन 2. नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट. तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर b क्या होगा -4, a क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा -4/4. तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 1. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा c/a. थर्ड की कॉन्सेप्ट से तो c है हमारा 1 एंड a है 4, तो ये हो जाएगा 1/4. तो देयरफॉर हम लोग के पास क्या आ गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू आ गया 1 एंड tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा इज इक्वल टू आ गया 1/4. और अब अपने ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा एंड ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा. तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट. यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.